हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि आगामी परीक्षा में आ सकते हैं और संभावनाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आगामी परीक्षा 2024 में बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न बच्चों जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और थोड़ा सा सिलेबस से हटकर नहीं है, बल्कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। किससे है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, यानी निम्नलिखित रचनाओं के जो लेखक हैं उनका नाम लिखिए। निम्नलिखित रचनाओं के जो लेखक हैं उनका नाम लिखिए। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट जो है वो किसने लिखा है? तो बच्चों एज यू लाइक इट जो है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। अब 100 मार्क्स इंग्लिश में मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि 100 मार्क्स इंग्लिश में आप अगर देखें तो वहां पर ये चीज मिलेगा कि एज यू लाइक इट किसने लिखा है? Who has written as you like it, किसने जो है वो who has written किसने लिखा है as you like it? तो ये जो as you like it है वो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी किसने लिखा है? कौन है ऑथर? तो ऑथर है अर्नेस्ट हेमिंगवे। कौन है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो है वो द ओल्ड मैन एंड द सी लिखा है बच्चों। अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन है प्राइड एंड प्रीजुडिस। क्या है? प्राइड एंड प्रीजुडिस। तो प्राइड एंड प्रीजुडिस जो है वो किसने लिखा है? तो जॉन ए ऑस्टन ने लिखा है। जॉन ए ऑस्टन ने लिखा है बच्चों। किसने लिखा है? जॉन ए ऑस्टन ने लिखा है। इसको जो है वो आप पढ़ सकते हो, जॉन ऑस्टिन, है ना। नेक्स्ट जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है बच्चों? तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वह खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। किसने लिखा है? खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है कि द वेस्टलैंड किसने लिखा है? द वेस्टलैंड के जो है वो ऑथर कौन है? तो द वेस्टलैंड के जो ऑथर है बच्चों वो टी.एस. इलियट है। तो टी.एस. इलियट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंडियन नोवेलिस्ट के बारे में बताना है, भारतीय उपन्यासकार के बारे में बताना है जो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट अर्थात ऐसे उपन्यासकार जो इंग्लिश साहित्य से जुड़े हुए हैं। भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार का नाम जो है वो बताना है और उनकी संख्या जो है वह 5 होनी चाहिए। नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट। एनी 5 इंडियन नोवेलिस्ट का जो है वो नाम बताना है। 5 जो है वो नोवेलिस्ट का नाम बताना है जो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। 5 इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट आर। 5 जो अंग्रेजी नोवेलिस्ट हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो बंकिम चंद्रा इज एन इंडियन नोवेलिस्ट। बंकिम चंद्रा जो है वो एक भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। मुल्कराज आनंद एंड इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट। नयन तारा सहगल जो है वो इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट है। नेक्स्ट आर के नारायण। तो आर के नारायण है, खुशवंत सिंह है और राजा राव है। इन्होंने जो है वह उपन्यासों को लिखा है, इस वजह से ये उपन्यासकार है। तो इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट जो है वो निम्नलिखित 5 जो है वो है। कौन कौन है? तो बंकिम चंद्रा है, मुल्कराज आनंद है, खुशवंत सिंह है, आर के नारायण है, नयन तारा सहगल है और राजा राव है। ये याद कर लीजिएगा बच्चों। और ये निश्चित तौर पर क्वेश्चन जो है वो आएगा 5 मार्क्स में। ऐसी ही रचनाओं से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो आता है। उपन्यासकार के नाम लिखने के लिए आता है, ड्रामाटिस्ट का नाम लिखने के लिए आता है और बहुत ही साधारण है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे अगला। तो अगला क्वेश्चन है कि नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। 5 अंग्रेजी नाट्यकार का जो है वो नाम लिखना है। क्या लिखना है? 5 अंग्रेजी नाट्यकार का नाम लिखना है, जो नाटक लिखते हैं उनका नाम लिखना है बच्चों। तो 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट आर। 5 जो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है, पहले कौन है? तो जॉन हेवुड। दूसरे कौन है? विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर। तीसरे कौन है? जॉन लिली। चौथे कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो। और 5वें कौन है? तो जॉर्ज पिले। और 6ठे कौन है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इस तरीके से 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के नाम जो है वो मैंने बताया बच्चों। जॉन
हेवुड, विलियम शेक्सपियर, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पिले, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये 5 जो है वो मुख्य रूप से इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं, बल्कि मैंने 6 ही बताया है, आप इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। एक दुनिया के भाषा के रूप में इंग्लिश पर जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, किससे? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेक्शन से। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, इंग्लिश पर एक शॉर्ट नोट लिखिए एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, एक दुनिया के भाषा के रूप में। जवाब होगा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। नॉट बिकॉज इट इज रीड एंड स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल, नॉट बिकॉज ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज रीड यह पढ़ी जाती है, एंड स्पोकन और बोली जाती है, बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा, बट ऑल्सो बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज रीड एंड स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री, क्योंकि यह पढ़ी जाती है और बोली जाती है बड़ी संख्या में देशों में, बड़ी संख्या में देशों में, अर्थात बहुत सारे देश हैं जहां पर इंग्लिश को जो है वो पढ़ा जाता है, बोला जाता है। इस वजह से जो इंग्लिश है वो क्या है? तो इंग्लिश जो है वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, बहुत लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है। इस वजह से यह जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज नहीं है, बल्कि बहुत सारे देशों में यह पढ़ी जाती है और बोली जाती है, इस वजह से ये वर्ल्ड लैंग्वेज है। इसी वजह से तो बताया गया है कि इट इज रीड एंड स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल, बिकॉज इट इज रीड एंड स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल। यह इसलिए नहीं है क्योंकि यह लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल के द्वारा पढ़ी जाती है और बोली जाती है, बट ऑल्सो बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज रीड एंड स्पोकन, यह पढ़ी जाती है और बोली जाती है, बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री में यह पढ़ी जाती है और बोली जाती है, बहुत बड़ी संख्या में देशों में यह पढ़ी जाती है और बोली जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो जितनी भी पुरानी कॉलोनियां हैं, उपनिवेशवाद हैं ब्रिटिशर्स की, हैव इंग्लिश एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, वहां पर इंग्लिश जो है वो महत्वपूर्ण भाषा के रूप में है। इंडिया बीइंग अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, इंडिया जो है, भारत जो है वह ब्रिटिशर्स का कॉलोनी रहा है, ब्रिटिशर्स एम्पायर का कॉलोनी रहा है, अर्थात ब्रिटिश हुकूमत का जो है वो उपनिवेशवाद स्थापित था यहाँ पर इंडिया में। हैज इंग्लिश एज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, और इसीलिए इंग्लिश जो है वो भारत में एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। इंग्लिश जानना जो है वो जरूरी है आज के समय में। नेक्स्ट जो है वो बच्चों हम देखेंगे अगला स्लाइड, और अगले क्वेश्चन के साथ है कि राइट अ शॉर्ट नोट, देख रहे हैं ना, शॉर्ट नोट ही लिखने के लिए आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इंडियन इंग्लिश पोएट्री पर जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों, एक लघु टिप्पणी लिखना है। किस पर? तो इंडियन इंग्लिश पोएट्री पर, भारतीय अंग्रेजी कविता पर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश पोएट्री इन इंडिया बिगन टू बी रिटेन, इंग्लिश पोएट्री अंग्रेजी कविता इन इंडिया भारत में बिगन टू बी रिटेन प्रारंभ हो गई थी लिखना एज अर्ली एज द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लिश में जो कविताएं हैं वह लिखना प्रारंभ कर दिया गया था। हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, काशी प्रसाद घोष, मनमोहन घोष, तौरुदत्त वर द पियोनर्स, और इसके जो अन्वेषण करता है, और इसके जो अन्वेषण करता है पियोनर्स हैं, अर्थात 19वीं शताब्दी में जो इंग्लिश में कविताओं लिखने की जो श्रृंखला चली थी उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो अन्वेषक थे, जो पियोनर्स थे, वो कौन थे? तो हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, काशी प्रसाद घोष, मनमोहन घोष, तौरुदत्त वर द पियोनर्स, ये जो थे वो पियोनर्स थे, अन्वेषण करने वाले थे, अर्थात हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, काशी प्रसाद घोष, मनमोहन घोष, तौरुदत्त जो थे वो 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी में कविताएं लिखना प्रारंभ हुआ था उसका अन्वेषण कर रहे थे, अर्थात अन्वेषण कारक थे। Their major concerns, उनकी बड़ी बड़ी चेतनाएं, उनके मेजर कंसर्न्स वर पैट्रियोटिज्म, वह देशभक्ति पर आधारित थे। चूंकि 19वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ है, हमारा देश भी तो 1947 ईस्वी में जो है वो आजाद हुआ है, तो आजादी का माहौल रहा है, तो उन्होंने जो है वो पैट्रियोटिज्म से जुड़ी हुई कविताएं लिखी हैं। एंड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के गौरवशाली इतिहास को लिखा है, ग्लोरियस पार्ट ऑफ इंडिया को लिखा है, भारत के गौरवशाली इतिहास को लिखा है उन्होंने। सरोजनी नायडू, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू भी जो है वो इंग्लिश पोएट
को लिखने वाले में जो है वो अपने स्थान को जो है वो रखती हैं और इन्हें तो भारत का जो है वो नाइटिंगेल कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू जो है वो हमेशा ही जानी जाती है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में, अर्थात भारत के बुलबुल के रूप में। रोट अ गुड नंबर ऑफ पोएम्स, इन्होंने एक बड़ी संख्या में जो है, अच्छी संख्या में जो है वह कविताओं को लिखा है। सच एज विलेज सॉन्ग, इन्होंने जो है वह लिखा है विलेज सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ राधा यानी राधा के गीत को इन्होंने लिखा है। एंड साउंड्स प्रेयर, और आत्मा की प्रार्थना को लिखा है। रिवेल द रियल हार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के रियल हार्ट को रिवेल करते हैं, जो भारत के रियल हार्ट यानी वास्तविक हृदय को उद्धृत करते हैं, उजागर करते हैं। अर्थात सरोजिनी नायडू की जो रचनाएं हैं, राधा के गीत, गांव के गीत, साथ ही साथ आत्मा की प्रार्थना अर्थात आत्मीय प्रार्थना, ये सब जो है वह भारत के हृदय को जो है वह क्या करते हैं, तो रिवेल करते हैं, बताते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एज द नोबेल लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल लॉरेट, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो कि साहित्य पुरस्कार से साहित्य के क्षेत्र में जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है गीतांजलि के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल लॉरेट इन गीतांजलि, यानी गीतांजलि में उन्हें जो है वह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एंड अरबिंदो घोष, और जो अरबिंदो घोष है इन सावित्री मेड मोरल एंड स्पिरिचुअल कोस्ट, वो क्या करते हैं कि सावित्री के लिए जो है वो मोरल और स्पिरिचुअल कोस्ट को जो है वो दिखाते हैं अपनी कविताओं में। देयर पोएट्री वाज एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर, उनकी कविताएं ऐसी हैं जो रिस्टोर करती हैं खुद को, द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, और भारत के खोए हुए गौरव को जो है वो रिस्टोर करती हैं कविताएं। इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश मैच्योर्ड एंड बिगन टू एक्सप्रेस, इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो भारतीय कविता है मैच्योर्ड, वह व्यस्क हो चुकी है। एंड बिगन टू एक्सप्रेस मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी, और वह मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी को जो है वो व्यक्त करती है। अर्थात आधुनिक समय में जो इंग्लिश है वह आधुनिक भारतीय भावनाओं को व्यक्त करती है। इन द लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बाद, व्हेन पोएट्स लाइक नसीम जयकिल एके, जबकि एके जैसे जो है वो पोएट्स आ चुके हैं, नसीम जयकिल जैसे जो है वो कवि आ चुके हैं, पोएट आ चुके हैं। इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा जो वीडियो है वो परीक्षा के लिए काफी मददगार साबित होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ड्रामाटिस्ट का नाम, नोवेलिस्ट का नाम, इंग्लिश नोवेलिस्ट का नाम, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट का नाम, साथ ही साथ इंडियन नोवेलिस्ट का नाम, इंडियन जो है वो ड्रामाटिस्ट का नाम, ये आपको जरूर याद रखना है। मॉडर्न इंग्लिश पर जो है वो नोट्स याद रखने हैं, इंडियन इंग्लिश पर नोट्स याद रखने हैं, अमेरिकन इंग्लिश पर जो है वो शॉर्ट नोट याद रखना है, और भी जो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश यूज हो रही है तो क्यों हो रही है, इस पर जो है वो शॉर्ट नोट आपको जरूर याद रखना है। इतना आप याद रखिएगा तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।